नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में देश के सबसे बड़े विपक्षी नेता और महागठबंधन के नेतृत्व में बिहार की सड़कों पर 14 दिनों तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सड़कों पर ऐलान करेंगे, सड़कों पर बिहार यात्रा करेंगे और अपने अधिकार, वोट अधिकार के लिए इंकलाब करेंगे। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, रवि उपाध्याय हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे इस विषय पर, क्योंकि 17 अगस्त से ये यात्रा की शुरुआत होगी और 14 दिनों तक पूरे बिहार में ये यात्रा चलेगी और बड़ी रैली के साथ ये यात्रा संपन्न भी होगी। लेकिन राहुल गांधी पहली बार बिहार की सड़कों पर, वो भी 14 दिनों तक रहेंगे। ये मौका चुनाव का है। ऐसे में बड़ी ताकत कांग्रेस पार्टी लगाने वाली है। देखिए, एक बात समझना पड़ेगा, सिर्फ राहुल गांधी लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता ही नहीं हैं। आप राहुल गांधी ने जिस तरीके से इस बार के लोकसभा चुनाव में जो बिहार के अंदर डेंट किया, तो ये समझ लीजिए कि डेंट ही नहीं किया, ये महागठबंधन इंडिया ब्लॉक ने मिल करके 9 सीट अपने पाले में किया लोकसभा का। और एक पूर्णिया का के सांसद है, निर्दलीय सांसद, जिनकी विचारधारा वह भी कांग्रेस से और महागठबंधन इंडिया ब्लॉक से के साथ में रहती है, राजेश रंजन पपुया। तो ऐसे कहा जाए 40 में से 10 सीट जो है सो इंडिया ब्लॉक ने आपको जो है लोकसभा चुनाव में अपने पाले में करने का काम 25% नुकसान पहुंचा दिया। तो ये सबसे बड़ी बात है, इस बात को समझना पड़ेगा। और देखिए, राहुल गांधी निश्चित रूप से बिहार की नब्ज को उन्होंने पकड़ लिया। लगातार देखिए बिहार आ रहे हैं, कहां कहां घूम रहे हैं, कहां कहां जा रहे हैं, पटना, दरभंगा, सब जगह दलित के जो सो या अल्प छात्रावास में जा रहे हैं। तो यह एक बड़ा काम राहुल गांधी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इस बार जो बड़ी तैयारी राहुल गांधी ने कर ली है, और यहां पर भी बिहार में भी जो एक तैयार जो दिखाई पड़ रहा है, तेजस्वी यादव जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके साथ में जो जुगलबंदी होगी, जो संयुक्त जो रैली की तैयारी है, बड़ी रैली है। और 17 अगस्त से वोट अधिकार यात्रा होगी। आपने देखा कि एसआईआर को लेकर के जिस तरीके से राहुल गांधी लोकसभा में के प्रतिपक्ष के नेता, बड़े और कद्दावर चेहरे, जिस तरीके से इनकम टैक्स चौराहा से बीते दिनों एसआईआर को के विरोध में जिस तरीके से मार्च निकला, वहां पर थे, वह पूरा देश और बिहार गवाह है उसका। तो अब जो एक बड़ी तैयारी है 17 अगस्त से वोट अधिकार यात्रा को लेकर के, वह सासाराम से शुरू होने जा रही है। और सासाराम से शुरू होने का मतलब भी एक बात समझ, मकसद क्या है? सासाराम से ही शुरू की जा रही है। सासाराम किस छली? देखिए, इसको अगर सासाराम को आप डिकोड करिएगा तो इसकी बात, या बिटवीन द लाइंस अगर समझेंगे या समझाना चाहेंगे लाइव सिटीज के व्यूअर्स को, तो सासाराम जो है सो उनका जो कांग्रेस का लोकसभा क्षेत्र है। कांग्रेस का लोकसभा क्षेत्र इस लिहाज से क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय तक वहां पर उनके सांसद रहे थे। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने वहां पर अपना विजयश्री का पताका लहराया और वह आपको मनोज कुमार के गढ़ को हरा दिया। बीजेपी के गढ़ में बड़ा डेंट लगाया, बड़ी सेंधमारी की सासाराम सुरक्षा। तो वहां पर आप, और वो मीरा कुमार का क्षेत्र हुआ करता था, तो वो जिस थोड़ी सी चूक के कारण वह भारतीय जनता पार्टी का वो गढ़ हो गया। लेकिन अब जो है सो फिर से जो है तो कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाई और वहां जीत ली, इसलिए वहीं से शुरुआत है। और इसके कई मायने हैं। देखिए, सासाराम का एक चीज और समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ इलाका है। वहां बगल से वाराणसी है, जहां से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है सो जीत करके आते हैं, उससे लगा हुआ सासाराम है। तो सासाराम से शुरू करने का मतलब है यह जो वोट अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव संयुक्त रूप से करेंगे। और वही नहीं, 1 सितंबर तक यह यात्रा चलेगी पूरे बिहार में। 9 कहा तो यह जो अभी तक जो जानकारी छन करके आई है, 9 प्रमंडल में इसकी जो है सो यात्रा होने जा रही है। तो आप समझ लीजिए 9 प्रमंडल में होगी तो कितना जिला, कितना ब्लॉक, कितना प्रखंड जो है सो पार करेगा। और राहुल गांधी तो खुद सड़कों पर रहेंगे। खुद सड़कों पर राहुल गांधी पदयात्रा के लिए जाने जाते हैं। पदयात्रा भारत जोड़ो यात्रा किया था, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वह पदयात्रा किया था। तो ये राहुल गांधी निश्चित रूप से जब सड़क पर उतरेंगे तो वह जनता से कनेक्ट होगा और यही आपको
कनेक्शन कनेक्ट जो इस बार के लोकसभा चुनाव में देश के स्तर पर देखिए वह भी दिखाई पड़ता है, बिहार में भी दिखाई पड़ता है। तो ये अब जब यह जोड़ी जब चलेगी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बिहार में, तो यह एक अलग फिजा, अलग समा और ये चमक और धमक आपको देखिए कांग्रेस अपने पुराने कोर वोटर की ओर निश्चित रूप से पकड़ और दिखाई पड़ रही है। देखिए प्रदेश अध्यक्ष कौन है, यहां पर सासाराम से शुरुआत हो रहा है। अल्पसंख्यक वक्त संशोधन विधेयक पारित होने के बाद पूरी तरह से झुकान जो है तो अल्पसंख्यकों का अल्प जो है वह कांग्रेस और महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की हो रही थी। इससे कौन अब 14 दिन तक राहुल और तेजस्वी जब साथ में घूमेंगे तो बिहार की फिजा जो राजनीतिक पॉलिटिकल फिजा है वह निश्चित रूप से बदलती हुई दिखाई पड़ेगी। और पटना में उसके बाद एक भव्य रैली यहां पर होने की बात है। माने गांधी मैदान में हो सकती है। हाँ, ऐतिहासिक गांधी मैदान बड़ा जगह है, वहीं पर होने की बात भी होगी। 17 अगस्त से शुरू होकर के 1 सितंबर तक चलेगी। उसके बाद से पटना में एक भव्य रैली होगी। और इतने ही नहीं, कांग्रेस बिहार में अपनी पुरानी ताकत में, हम देखिए बार बार एक बात कहते हैं, पुरानी ताकत क्या थी, वो दलित, महादलित, जो सवर्ण वोटर, उसके बाद से अल्पसंख्यक, तो इन सबको अपने कोर वोटर को वह एक साथ करने के लिए जुगत में है। और ये देखिए एक बात और समझना होगा सबको कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष किसी भी राज्य में, किसी भी प्रदेश में 14 दिन तक आम आवाम के बीच में रहेंगे, वो भी लगातार कंटिन्यूटी में बने रहेंगे। तो ये एक बड़ी बात है। और देखिए, और वह भी यहां पर देखिए कितना अच्छा स्पेस राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने दिया है कि यहां पर जो लीड कर रहे हैं, जो ड्राइविंग सीट पर हैं तेजस्वी यादव, उन्हीं के नेतृत्व में महागठबंधन के जो यह जो प्रक्रिया चलेगी, यह जो वोट अधिकार रैली, हाँ, तो वो उनके साथ में होगी। तो ये निश्चित रूप से, और चुनाव में कांग्रेस देखिए सिर्फ इस बार चुनाव कांग्रेस सिर्फ लड़ने के लिए और अपनी मौजूदगी के लिए जो होता है वह इसलिए नहीं लड़ रही है, वह अपनी चमक और धमक को बरकरार रखेगी। जो पुराना कभी कांग्रेस हुआ करता था, निर्णायक भूमिका में, एकदम अब निर्णायक भूमिका में ही अब आने वाली कांग्रेस जो दिखाई पड़ रही है, जो तस्वीर देखिए, हम और आप झूठ बोल सकते हैं लेकिन जो तस्वीर बयां हो कर रही है, जो ब्लूप्रिंट कांग्रेस ने तैयार किया है, वह मजबूत ब्लूप्रिंट तैयार है। और इस बात को इत्तेफाक रखिए कि देखिए कई बड़े बड़े चेहरे जो है सो भारतीय जनता पार्टी से छोड़ करके कांग्रेस में आ रहे हैं। तो इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि वह अब कांग्रेस एक मजबूत कांग्रेस की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। उसका टोन और ट्यून कांग्रेस का बदला हुआ है और मजबूत स्थिति में। और देखिए गांव में आप जाकर के देखिए, गांव में देखिए जो बयार बह रही है, जो फिजा बदली हुई दिखाई पड़ रही है, वह अब कांग्रेस महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के तरफ दिखाई पड़ रही है। देखिए सवाल यह है कि जो आपका पड़ोसी राज्य झारखंड में जिस तरीके से मैया योजना को लेकर के जो बाउंस बैक हेमंत सोरेन ने किया, वही स्थिति कमोबेश बिहार में भी इस बार के विधानसभा के आम चुनाव में होती हुई दिखाई पड़ रही है। अभी देखिए 2 महीना है, लेकिन उससे पहले जो तस्वीर जो बनती हुई दिखाई पड़ रही है, यह कुछ न कुछ आपको कह रही है। राहुल गांधी 14 दिनों तक बिहार में यात्रा करेंगे, इससे कितना फायदा होगा और कितना इससे एनडीए को नुकसान हो सकता है? देखिए एक चीज समझ लीजिए, कांग्रेस इस बार क्या करने जा रही है। कांग्रेस इस बार अपनी ताकत, जो शक्ति है उसका जनता को बताएगी कि देखिए हम लोग, कांग्रेस लंबे समय से जो देश में रही है, कांग्रेस ने काम किया है आम आवाम के लिए, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों के लिए, तो उसको बताएगी। और बताएगी कि देखिए जो पहले का कांग्रेस था, जिसकी बात जो लोग कहते हैं कि वह पहले का कांग्रेस, अब का कांग्रेस, तो ये जो नया कांग्रेस बना है, देखिए इस बात को मान के चलिए कि कांग्रेस अब इस बार का टोन और ट्यून, क्यों हम बार बार कह रहे हैं, जनता को जागरूक करती हुई दिखाई पड़ी, जनता को अवेयर कर रही है, बता रही है कि आपका अधिकार क्या है। एसआईआर का ही मामला लीजिए, एसआईआर के मामले में जो जिस तरीके से कांग्रेस लोकसभा की कार्रवाई को देखिए, किस तरीके से वो कांग्रेस अपनी मजबूती के साथ तमाम जो विपक्ष की बात सबको साथ लेकर के वो घेर रही है। तो और बिहार में भी आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं रही, ये कांग्रेस अब आम आवाम को जगा रही है, जागृत कर रही है और बता रही है कि आप उठिए, अब सोने से नहीं चलेगा, अपना अधिकार लीजिए, बदलिए, क्योंकि पहले वाला अब सब कुछ नहीं रहा। ये बड़ी बात कांग्रेस करती हुई दिखाई पड़ रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस अब आपको इस बार के जो विधानसभा का आम चुनाव होगा, उसमें इंडिया ब्लॉक महागठबंधन जो पेनिट्रेट करने जा रहा है, जो
दूर दूर तक दिखाई पड़ रहा है हमको, वह स्पष्टता के साथ, पूरी क्लैरिटी के साथ दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस अब इस बार अपनी पुरानी चमक और धमक के साथ लौटकर कम बैक कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी पुरानी चमक और धमक के साथ फिर से लौटेगी और राहुल गांधी बिहार की सड़कों पर 14 दिन तक रहेंगे और बिहार में वोट अधिकार यात्रा करेंगे। उनके साथ जो नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार विधानसभा में, तेजस्वी यादव, वो भी रहेंगे और एक साथ दोनों की जोड़ी रहेगी। तमाम बड़े चेहरे भी होंगे, इसमें बड़े बड़े चेहरे भी होंगे उनकी यात्रा में, और देखना होगा 14 दिनों की यात्रा में क्या कुछ बातें सामने आती हैं और किस तरीके से एनडीए को चुनौती दी जाती है। लेकिन एनडीए की टेंशन भी बढ़ने वाली है। राहुल गांधी बिहार में रहेंगे तो एनडीए की टेंशन भी बढ़ेगी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश आएगा और जोश और जज्बे के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, को लाइक करिए। धन्यवाद।